नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का क्लास कर रहे थे और देखिए जितने भी लेक्चर्स अभी तक कवर किया हुआ है हमने इसका, तो इसका जो है अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक इसका आपको मिल जाएगा। और देखिए इसके पहले भी जो है हमने इंडियन रेलवे का जो हिस्ट्री आपका है तो उसका भी हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। तो उसका जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए जो आपका इंडियन रेलवे का जो हिस्ट्री का जो पीडीएफ आपका है और साथ में जो डीएफसीसीआईएल का है, तो इसका जो है हमने कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड आपको कर दिया है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितना भी थ्योरी जो क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, आपको थ्योरी और क्वेश्चन दोनों, तो वो सारे का सारा जो इस पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है। तो आप लोग जो है इससे तैयारी अपना कर सकते हैं। और देखिए जैसे ही अभी ख़त्म होगा आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का, और साथ में जो आपका बचा रहेगा कस्टमर रिलेशन का, तो उसका भी पीडीएफ कंबाइन करके आपको एक में प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है जल्द ही हम बना लेंगे पीडीएफ कंप्लीट इसका, तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और लेक्चर जो है आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। तो जितने भी अब जो हो चुके हैं, बन गए हैं पीडीएफ नोट्स और लेक्चर जो हो चुके हैं, तो सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो में जो है हमने सप्लाई और डिमांड के बारे में हमने स्टडी किया था। तो देखिए आज जो है हम लोग कवर करेंगे जो कि आपका है मार्केट, और जो उसके डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए जो मार्केट होता है, कोई भी इकोनॉमी आप जैसे कहीं भी आप एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन रहता है, और किसी में आपको कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। तो मार्केट देखिए बहुत तरीके के रहते हैं आपके यहाँ पे। तो इस तरीके से जो मार्केट है, जो इसके फॉर्म्स होते हैं, तो इनको देखिए कैटेगराइज किया गया हुआ है। एक आपका होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दूसरा आपका होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। तो इसमें देखिए दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं इसके, जो कि हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज समझेंगे दोनों को रिलेट करते हुए। तो देखिए जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रहता है आपका यहाँ पे, तो इस तरह का जो मार्केट रहेगा, तो इसमें जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स रहेंगे। अब देखिए कोई भी मार्केट रहेगा तो जाहिर सी बात है एक वहाँ पे सेलर होगा और एक वहाँ पे बायर होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे जो है मार्केट चलती है। तो इस तरह का मार्केट जब रहेगा परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट, तो वहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स रहेंगे। और वहीं पे देखिए जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो रहेगा, तो यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स रहेंगे। तो आप लोग देखिए ये सारे पॉइंट के थ्रू समझ जाएंगे कि इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होती है। फिर उसके बाद देखिए जो आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, तो इसमें देखिए जो प्राइस जो होता है गुड्स का, तो वो यूनिफॉर्म ही रहती है। यानी कि आप कोई भी गुड्स आप परचेज करते हैं, चाहे वो आपका कोई भी मार्केट हो, तो आपको लगभग जो है यूनिफॉर्म प्राइस ही मिलेंगे। मतलब एक पर्टिकुलरली किसी मान लीजिए लैपटॉप का प्राइस, अगर आप जैसे देखते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो चाहे वो आपको कोई भी सिटी में लीजिए, तो आपको प्राइस जो है लगभग उसी प्राइस में ही मिलेगा। इसमें कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर में। और वहीं पे देखिए जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रहेगा, तो यहाँ पे जो है आपको नॉन यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगा प्राइस का। मतलब जो गुड्स के जो प्राइसेस जो होते हैं, तो वो आपको नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेंगे। मतलब कि मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस जो है वो सपोज यहाँ पे इतना है, तो वो जो है आपका अदर मार्केट में आपका वही सेम, मतलब इस तरह का जो मार्केट रहेगा, तो वो आपको दूसरे जगह पे वही डिफरेंट रेट में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी रहेगा। फिर इसके बाद देखिए जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो रहता है, तो इसमें जो प्रोडक्ट रहता है तो वो होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, यानी कि सिमिलर टाइप के ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा तो कोई इसको बाई करेंगे ही नहीं। और वहीं पे जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, तो इसमें जो हेट्रोजेनियस टाइप का प्रोडक्ट होता है, यानी कि वो डिसिमिलर टाइप के भी गुड्स आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद देखिए अगला आपका है पॉइंट यहाँ पे है कि जैसे जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जैसे कोई फॉर्म्स जो होते हैं, तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट मारना बहुत ही इजी होता है, यानी कि फ्री रहता है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो कभी भी एंट्री एग्जिट मार सकता है। कोई अपना बिजनेस जिसने स्टार्ट किया है यहाँ पे, अगर मान लो इसको प्रॉफिट नहीं हो तो जाहिर सी बात है वो एग्जिट कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर में है। और वहीं पे जो इम्परफेक्ट जो कॉम्पिटिटिव मार्केट आपका रहता है, तो इसमें देखिए एंट्री और एग्जिट जो रहता है फॉर्म का, वो फ्री नहीं होता है। यहाँ पे कुछ जो है रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, या फिर और भी कुछ जो इन्वॉल्व होते हैं, ये सिनेरियो रहते हैं, तो उनको यहाँ पे जो है टिकना पड़ता है मार्केट में। तो इस तरीके से देखिए परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो इन सारे पॉइंट के थ्रू आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है कि जिसमें कि आपका जो है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का आपको एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, यानी कि प्राइवेट ओनर और गवर्नमेंट ओनर दोनों आपको देखने को मिलते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, हम जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो परफेक्ट एग्जांपल आपका है
मिक्स्ड इकोनॉमी का, और यहाँ पे जो मार्केट है का तो वो कैसा है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है। यानी कि आपको ये सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये चीज़ आप लोग एनालिसिस भी किए होंगे। और वहीं पे जो इम्परफेक्ट जो कॉम्पिटिटिव जो मार्केट आपका रहता है यहाँ पे, तो इसमें देखिए जो एग्जांपल है आपका, इस तरह के जो मार्केट होते हैं आपके, तो इसमें बहुत टाइप के होते हैं आपके, जैसे कि मोनोपोली मार्केट हो गया, ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक मार्केट आपका हो गया, और मोनोसोनी कॉम्पिटिटिव मार्केट आपका हो गया। तो ये क्या होते हैं, इनको हम लोग जो है यहाँ पे एक एक करके स्टडी करेंगे और अच्छे से समझेंगे इनको। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है देखेंगे जो आपका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर में, तो वो है आपका मोनोपोली, यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक टाइप ऑफ जो रहता है आपका कंपटीशन जो रहता है आपका यहाँ पे, तो ये क्या होता है और इसके क्या डेफिनेशंस होती है यहाँ पे। तो देखिए जो प्योर मोनोपोली जो होती है, यानी कि जो प्योर मोनोपोलिस्टिक जो कॉम्पिटिटिव मार्केट जो रहता है यहाँ पर आपका, तो इसमें जो है केवल एक ही प्रोड्यूसर होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, और यहाँ पे जो है कोई भी उसका रीजनेबल सब्स्टिट्यूट नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह का जो मार्केट आपका रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोपोली मार्केट बोलते हैं हम लोग। यानी कि यहाँ पे केवल एक जो प्रोड्यूसर होगा उसी का ही जो है पूरी तरीके से अधिकार चलेगा। वो अगर वो अगर चाहे प्राइस का इंक्रीज करना, तो हमें जो है उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। क्योंकि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका ये मार्केट जो रहता है मोनोपोली वाला यहाँ पे, तो इसमें जो मोनोपोलिस्ट जो होता है, तो यहाँ पे वो चाहे कितना भी वो चार्ज कर सकता है प्राइस अपना, कोई भी चाहे वो गुड्स या सर्विसेज वो जो भी दे रहा होगा यहाँ पे। अब क्योंकि इसमें ऐसा इसलिए वो कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपटीशन का क्या हो रहा है, प्रेजेंस ही नहीं है, यानी कि उसका सब्स्टिट्यूट में कोई और है ही नहीं। तो वो चाहे जैसा मर्जी चाहे वो ऐसा कर सकता है यहाँ पे। लेकिन देखिए उसका ऐसी बात नहीं है कि वो चाहे मनमार्जी अपना कितना भी वो कर ले, यहाँ भी उसका रेवेन्यू जो है लिमिटेड ही रहेगा, मतलब वो भी जो है रेवेन्यू एक लिमिट पे ही कर सकता है अपना, या इंक्रीज कर सकता है यहाँ पे। क्योंकि देखिए ये पूरे तरीके से चॉइस आ जाएगा जो कस्टमर जो होते हैं उसके विलिंगनेस पे, क्योंकि उनके पास अगर विलिंगनेस रहना चाहिए और साथ में एबिलिटी भी होना चाहिए उस प्रोडक्ट को बाई करने का उस प्राइस पे। ऐसे नहीं है कि वो कोई प्राइस का दाम मान लीजिए 10 रुपये था तो वो अचानक से बढ़ा के उसका 100 रुपीज़ कर दे। तो जिनके पास मान लीजिए कि एबिलिटी नहीं रहेगा तो वो तो परचेज कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वो मन मार्जी चाहे जितना मर्जी उतना कर सकता है, लेकिन एक हद तक तो वो मोनोपोली कर ही सकता है क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा मतलब उसके कंपटीशन में कोई है ही नहीं है। तो इसका देखिए यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं इंडियन रेलवे का। तो देखिए जो इंडियन रेलवे है ये क्या है, एक टाइप का एक मोनोपोली है, यहाँ पे गवर्नमेंट की चलती है। क्योंकि देखिए जो रेलवे का जो सर्विस है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही केवल सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड की जाती है, और कोई सब्स्टिट्यूट में है ही नहीं यहाँ पे। गवर्नमेंट चाहे तो प्राइस इंक्रीज कर सकती है यहाँ पे, या डिक्रीज भी कर सकती है, वो उनके ऊपर है। अगर वो इंक्रीज कर देगी तो भी हमें रेलवे का जो सर्विस हम ले रहे हैं तो हमको यूज़ करना ही पड़ेगा। वो चाहे प्राइस इंक्रीज कर भी दे तब भी हमको पे करना ही है। अगर मान लीजिए हमें कहीं जाना है तो एक रेलवे ही है जो माध्यम से हम लोग जा सकते हैं, और किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का रेलवे तो यहाँ चलता नहीं है कि हम उसका रेलवे चूज करेंगे। तो यही आपका है मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन ये सिंस गवर्नमेंट है तो ऐसा नहीं कि अपना मर्जी चाहे वो जितना भी बढ़ा दे, इसके पीछे और भी रहता है कि जैसे अगर प्राइस इंक्रीज होते देखते हैं कि प्रोटेस्ट भी शुरू होना होता है, तो ये बात अलग है इसकी। लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए हम कह रहे हैं आपको, इंडियन रेलवे बेस्ट एग्जाम्पल है मोनोपोली का। इसके रेस्पेक्ट मतलब यहाँ पे और कोई दूसरा रेलवे सर्विस कोई और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती है कि आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है आपका यहाँ पे। और देखिए जो मोनोपोली जो मार्केट रहता है, तो इस तरह का जब मार्केट रहेगा आपका, तो यहाँ पे अगर कोई न्यू फॉर्म का एंट्री अगर होना रहेगा तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसको बहुत सारे जो है जो मतलब जो कानून होता है या फिर जो रूल्स होता है उसके थ्रू उसको गुजरना रहता है, या फिर बहुत सारी डिफिकल्टी से होके जो है जाना रहता है। तो इस तरीके के मार्केट में जो एंट्री है न्यू फॉर्म का वो डिफिकल्ट होती है। तो आई होप कि मोनोपोली के बारे में जो है आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए अगला आपका है ओलिगोपोली है। तो देखिए जो ओलिगोपोली आपका है, तो इसमें जो है यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं तो वो लिमिटेड नंबर में होते हैं, यानी कि इसमें 3 to 5 प्रोड्यूसर्स रहेंगे कोई भी पर्टिकुलरली गुड्स और सर्विसेज का, और वो जो है अपना एक डोमिनेंट मेजोरिटी बनाए रखते हैं अपना मार्केट में। यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज वो अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें कुछ ग्रुप में रहते हैं, 3 to 4 और 5 में भी आपका हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ओलिगो का मतलब ही रहता है ना कि मतलब जो है कुछ लिमिटेड नंबर में रहेंगे। मोनो मतलब आपका मोनो मतलब होता है सिंगल। तो आप लोग इसी से ही आप लोग पकड़ सकते हो इसको। तो सिंपल है डेफिनेशन इनका, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। मोनोपोली में क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। ओलिगोपोली में क्या रहेगा, यहाँ पे इसमें कुछ प्रोड्यूसर्स रहेंगे, 3 to 5 रहेंगे, जो कि अपना डोमिनेंट मेजोरिटी
करे हुए रहते हैं प्रोडक्शन में, कोई भी मार्केट है वहाँ पर का। तो अब इसमें देखिए जो ओलिगोपोली जो होते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखिए अब इनका ये ऐसा नहीं कि ये चाहे जितना भी प्राइस बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसमें 3 to 4 5 या 3 to 5 प्रोड्यूसर्स रहेंगे तो वो तो अपना कर ही सकते हैं। अब जैसे इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं मोबाइल कंपनी का, जैसे कि अब देखिए अभी क्या है, जो अभी एयरटेल और मान लीजिए जियो है, जो कि डोमिनेंट मेजोरिटी है इनका मार्केट में। तो जियो जैसे कि पहले देखिए एयरटेल था तो वो तो अपना मनमार्जी से पैसे लेता था, लेकिन इसमें क्या है कि जियो ने जब प्राइस अपना कम कर दिया, रेट कम कर दिया यहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि एयरटेल को भी प्राइस कम करना पड़ा उसको। तो इस तरीके का जो मार्केट रहता है यहाँ पर आपका, तो इसमें जो है यहाँ पे ऐसा नहीं कि मोनोपोलिस्ट की तरह वो जितना मर्जी उतना वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक ने किया तो दूसरे को भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रेफर नहीं करेंगे। यहाँ पे चॉइस है लोगों के पास में, लेकिन लिमिटेड में रहेंगे। तो सेम वही है, मोबाइल इंडस्ट्री की आप बात कर सकते हैं, या फिर जो आपका जो प्रोवाइड किया जा रहा है सर्विसेज नेटवर्क आपका, जैसे जियो एयरटेल की हम बात कर लेते हैं। इसी तरीके से और भी आप कहोगे मोबाइल कंपनी भी हो गया आपका, या फिर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री भी आपका हो गया। तो ये भी लिमिटेड ही होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे रहेंगे यहाँ पर आपके। और इस तरीके का जो इंडस्ट्री रहता है, मतलब जो ओलिगोपोली टाइप का जो मार्केट रहता है, तो इसमें भी न्यू फर्म्स का जो है एंट्री होना डिफिकल्ट रहता है यहाँ पे, क्योंकि उसके पास जो है बहुत सारे हर्डल्स रहेंगे जिसके थ्रू वो पास करना रहेगा। फिर अगला देखिए है आपका जो थर्ड टाइप का है, वो है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो देखिए जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीटिव टाइप का जो मार्केट आपका रहता है यहाँ पे, तो इस तरह के जो मार्केट आपके रहते हैं, तो इसमें देखिए आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, जैसे मोनोपोली का भी और साथ में परफेक्ट कंपटीशन का। तो ये जो है आपका कंबाइंड रहेगा, मोनोपोली का भी और परफेक्ट कंपटीशन का भी। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे आपका रहता है इसमें जो मार्केट रहते हैं आपके यहाँ पे। तो जैसे कि देखिए जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट रहता है, तो उसमें आपने देखा था कि उसमें जो है नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे कंपटीटर्स रहेंगे मार्केट के अंदर में जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आपको। तो ये भी मोनोपोलिस्टिक आपका वो सेम सिनेरियो का भी रहता है यहाँ पे, एक टर्म से परफेक्ट कंपटीशन का। लेकिन ये मोनोपोली यहाँ पे कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर, कि इसमें जितने भी कंपटीटर्स जो रहेंगे, जो एग्जिस्ट करेंगे, तो वो जो है अपना अपना अलग अलग प्राइस अपना जो है वो चार्ज कर सकते हैं अपना। अब वो अपना अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल की हम बात करते हैं, म्यूजिक सिंगर्स की हम बात करते हैं, जैसे कि देखिए कुछ सिंगर्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई लता मंगेशकर सिंगर है, वो अगर अपना मान लीजिए कोई सॉन्ग रिलीज करती है मार्केट में, तो उसके अगेंस्ट में देखिए और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, जैसे कि आप और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं आप, जो कि बहुत सारे सिंगर्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर आपके। अब जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, अब जैसे दूसरे कोई भी आप कुमार सानू का ले लीजिए, अगर और भी कोई भी है, बहुत सारे आपको सिंगर्स मिलेंगे, लेकिन देखिए सबका अलग अलग चार्ज रहता है। जैसे कि मान लीजिए जो लोग केवल लता मंगेशकर के ही वॉइस का, उनका आवाज़ का ही बस गीत सुनना चाहते हैं, तो वो चाहे अगर लता मंगेशकर यहाँ पे अपना चाहे सॉन्ग का, मतलब जो उन्होंने रिलीज किया, वो कितना भी प्राइस रख दे, तो जो लोग उसको पसंद करते हैं तो उन्हीं को ही सिर्फ वो बाई करेंगे, वो चाहे कितना भी प्राइस रख ले। बाकी और अदर सिंगर्स का प्रेफर वो नहीं करेंगे, क्योंकि कंपटीटर यहाँ पे मौजूद है उसके, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंसेस दिया जाता है कि इच कंपटीटर का अलग अलग, क्योंकि उनका चॉइस होता है यहाँ पे कि हमको तो इसी को ही सुनना है, बाकी और को नहीं सुनना है। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है म्यूजिक सिंगर का। ये भले ही परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना मोनोपोली भी चला सकते हैं कि वो प्राइस अपना चाहे कुछ भी रख दे, क्योंकि म्यूजिक सिंगर बहुत सारे रहते हैं, कंपटीशन तो है ही आपस में, लेकिन जिनको पसंद जो रहेगा वही अपना वो सुनेंगे, जो लोग पसंद करेंगे वही उनको सुनेंगे, वो चाहे प्राइस कितना भी रख ले। तो बेस्ट एग्जांपल आपका है, इसके थ्रू आप समझ सकते हो। फिर अगला देखिए आपका है मोनोप्सोनी कंपटीशन मार्केट है। तो इसमें देखिए जो मोनोप्सोनी कंपटीशन मार्केट जो है आपका, तो इसके अंदर में केवल एक बायर होता है किसी भी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज के लिए। अब इसमें देखिए जो बायर जो रहता है यहाँ पर आपका, तो इनके पास एक सिग्निफिकेंट पावर रहती है प्राइस और प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन करने के लिए। तो ये देखिए आपने यहाँ पे देखा था कि इसमें जो है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उनके पास में पावर होती है। लेकिन जो आपका मोनोप्सोनी जो कंपटीशन मार्केट रहता है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो है बायर्स की मोनोपोली चलती है, यानी कि जो खरीदार होता है उनका मोनोपोली इसमें चलता है मोनोप्सोनी कंपटीशन टाइप ऑफ मार्केट में। तो इसमें देखिए एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का आपका हो गया। तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये दोनों जो है, अब मान लीजिए कोई जॉब अगर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में लेना चाहता है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, अपना जो है एडवर्टीजमेंट निकालेगा। मतलब वो जो है बायर है, वो चाहता है इंजीनियर मेरे कंपनी में आए काम करे, तो वो अपना एक लिमिट सेट करेगा कि हम जो है इतना सैलरी देंगे, मतलब इतना मेरा रहेगा, और भी जो एकोमोडेशन या जो भी रहेगा तो वो अपना एक फिक्स कर देगा। तो यहाँ पे उनकी मोनोपोली चलेगी, यहाँ पे जो अगर जॉब पाना चाहते हैं तो उनकी नहीं चलेगी,
क्योंकि वो फिक्स्ड है, कंपनी के द्वारा किया गया है कि हम इतना सैलरी आपको देंगे तो उतना ही में उनको काम करना पड़ेगा। तो ये जो है टोटली एक बायर्स का मोनोपोली चलता है, मोनोसोनिक कंपटीशन टाइप ऑफ मार्केट में। तो आई होप कि ये जो है आपको समझ में आया होगा, ये जितने भी टाइप ऑफ जो आपके कंपटीशन टाइप ऑफ मार्केट जो होते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि आपके डीएफसीसीएल में पूछे गए थे ये सारे क्वेश्चन, और ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ओलिगोपोली रेफर्स टू, ओलिगोपोली जो है आपका ये क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। इसमें देखिए दिया हुआ है मैनी सेलर्स फ्यू बायर्स, मैनी सेलर मैनी बायर्स, फ्यू सेलर मैनी बायर्स, या फ्यू सेलर या फ्यू बायर्स। तो देखिए आप लोग डेफिनेशन पे जाइए ओलिगोपोली का। तो ओलिगोपोली के अंदर में क्या होते हैं, इसमें जो है कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ जो रहते हैं आपके, मतलब जो सप्लायर होंगे, प्रोडक्शन जो करते हैं यहाँ पे, जो भी फॉर्म्स होंगे वो लिमिटेड नंबर में रहते हैं, 3 to 5 प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है सेलर जो रहेंगे तो वो क्या रहेंगे, फ्यू रहेंगे यहाँ पे। लेकिन जो बायर जो रहते हैं तो वो बहुत सारे रहेंगे, यानी कि मेनी बायर्स रहेंगे। तो ये होता है ओलिगोपोली का आपका। तो देखिए किसमें आपका दिया हुआ है, इसमें देखिए मैनी सेलर तो होगा नहीं, मैनी सेलर तो होगा नहीं, फ्यू सेलर आपका रहेगा, और इसमें मैनी बायर रहेंगे आपके। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, यानी कि फ्यू सेलर और मैनी बायर्स। तो ये जो आपका करेक्ट है ओलिगोपोली के लिए। और वहीं पे आपका जैसे मोनोपोली का आपका रहता, तो मोनोपोली में आपका क्या रहता है वहाँ पे कि केवल एक सेलर रहेगा आपका और बायर्स बहुत सारे होते हैं, यानी कि वन वन सेलर मैनी बायर्स। ओलिगोपोली में क्या आपका रहेगा, फ्यू सेलर रहेंगे, मैनी बायर्स रहेंगे। तो आपको जो है इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक आप कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी टाइप का आपसे पूछा जाएगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी राइट है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। तो आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक ऐसा मार्केट की जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, और इसके साथ में इन्फानाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है किसी भी इंडिविजुअल फॉर्म का, उनका मतलब कि इन्फानाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उनका। और इसके साथ में जो है वहाँ पे कंट्रोल नहीं है प्राइस का, मतलब प्राइस जो है वो फॉर्म के द्वारा उनके कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरीके का जो रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके का जो मार्केट है आपका या जो भी है तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या फिर जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है परफेक्ट कंपटीशन। तो ये देखिए ये जो आपका एग्जाम्पल है, मतलब जो डेफिनेशन दिया हुआ है, तो ये आपका एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा। और क्यों होगा यहाँ पे, देखिए इसमें क्या बोल रहा था यहाँ पे कि इन विच देयर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स किस में आपके रहते हैं, जाहिर सी बात है ओलिगोपोली में आपका तो इसमें रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें एक ही फर्म आपका रहता है यहाँ पे। और बाकी देखिए इसमें आपको दिया हुआ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो है यहाँ पे आपके, अब जैसे कि इसमें एक बायर भी हो मतलब एक सेलर भी हो सकता है यहाँ पर आपके, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म। तो ये तो कोई डेफिनेशन इसका है नहीं इम्परफेक्ट कंपटीशन का। और उसके बाद देखिए इसमें परफेक्ट कंपटीशन दिया हुआ है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में यहाँ पे देखिए क्या रहता है कि जो प्राइस जो रहता है ना, कब वो फर्म्स के अंदर में कंट्रोल में रहता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये जो आपका आ जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन पे आपको जाना है यहाँ पे, जो मोनोपोलिस्टिक का ये सुटेबल जो है इसको एग्री करता है। अब देखिए जो फीचर जो होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के, जैसे कि इसमें क्या रहेगा आपका, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे इसमें। तो ये तो आपका स्टेटमेंट जो सही है आपका, मोनोपोलिस्टिक में रहते ही है। इसके साथ में प्रोडक्ट का आप डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक सिंगर्स की हम बात करते हैं तो आप जो है डिफरेंट म्यूजिक सिंगर के जो उनके जो भी सॉन्ग रहेंगे तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप। इसके साथ में सेलिंग कॉस्ट भी अलग अलग रहेगा सबका, माने कि एक ही सॉन्ग को अगर डिफरेंट सिंगर के द्वारा गाया जाएगा यहाँ पे, लेकिन उनका चार्ज अलग अलग रहेगा। तो ये भी प्रिवेल करता है आपका मोनोपोलिस्टिक के अंदर में। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आप देखते होंगे कि सेलिंग कॉस्ट आपका एक ही रहता है वहाँ पर आपका। इसके साथ में देखिए चौथा पॉइंट है आपका मोनोपोलिस्टिक के लिए कि यहाँ पे जो है आपका फ्रीडम होता है एंट्री और एग्जिट का, मतलब कोई फॉर्म चाहे तो वो एंट्री एग्जिट कर सकता है मोनोपोलिस्टिक में। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी आ सकता है, एंटर कर सकता है, एग्जिट कर सकता है। इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। तो लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज भी होता है मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव मार्केट में, तो ये भी फीचर है इसका। और साथ में इंडिपेंडेंट,
यानी कि जो है इंडिपेंडेंट भी होता है, एक दूसरे फॉर्म से मतलब कोई लेना देना नहीं रहता है उससे, क्या वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसके साथ में नॉन प्राइस कंपटीशन, तो प्राइस में भी देखिए कंपटीशन आपका जैसे कि इसमें नहीं रहता है, मतलब कि कोई अगर ज़्यादा चार्ज करना चाहे तो वो कर सकता है, प्राइस का कोई कंपटीशन यहाँ पे नहीं चलता है। तो ये फीचर्स किसका आपका मोनोपोलिस्टिक का है। लेकिन परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट रहेगा तो इसके अंदर में आपका जो है पूरी तरीके से चलेगा, वहाँ पर आपका प्राइस का कंपटीशन के वो जितना चार्ज रखेगा तो हम उतना ही रखेंगे। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में आपको जो है नॉन प्राइस कंपटीशन देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट के थ्रू जो है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए आपको हर एक टॉपिक का और हर एक पॉइंट का आपको क्लैरिटी होना चाहिए, तब आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस डेफिनेशन से जो है आपका बेस्ट सुटेबल ये किसका डिस्क्राइब कर रहा थी, आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कर रहा है यहाँ पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक पे और ऐसे से क्लैरिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि कमोडिटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ मार्केट। तो ये कौन सा टाइप ऑफ मार्केट में जो है आपको कमोडिटी या फिर प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेशन पे जाइए आप लोग, जो हमने आपको दिया था आपका कम्पिटिटिव मार्केट और इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट का। तो ये देखिए आपका किस में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता था, तो ये जो है आपका इम्परफेक्ट जो कंपटीशन मार्केट जो रहता है, तो उसके अंदर में आपको कमोडिटी या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी जो आपका मोनोपोली मार्केट रहेगा तो इसमें आपको सिंगल प्रोडक्ट ही रहेगा, या डिफरेंशिएशन तो आपको देखने को मिलेगा नहीं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो आपको जो है प्रोडक्ट का यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको जो है इसमें आपको मतलब कि डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा नहीं, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही रहते हैं। और बाकी ऑप्शन दिया हुआ था नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको हर एक डेफिनेशन पे जाना है, मतलब जितने भी टॉपिक में जो टर्म्स हैं यहाँ पे आपको सभी को समझना है अच्छे से। फिर देखिए एक और क्वेश्चन आपका है कि वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज। तो जो परफेक्ट कंपटीशन जो रहता है तो उसका एक एसेंशियल कंडीशंस क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन के थ्रू जाइए, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो देखिए जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो ये तो आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलेगा, तो ये तो आपका ऐसे ही नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइस फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट एनी वन टाइम, यानी कि एक ऐसा समय आएगा कि जहाँ पे आपको जो है एक किसी भी प्रोडक्ट का जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट होंगे लेकिन उसका जो है मल्टीपल प्राइस होंगे। तो ये देखिए परफेक्ट कंपटीशन आपको ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, अगर अगर ऐसा रहता तो उस समय एकुमुलेशन हो जाएगा वहाँ पे। तो ये भी फीचर्स नहीं है आपका परफेक्ट कंपटीशन का। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि मैनी सेलर्स एंड फ्यू बायर्स। तो मैनी सेलर और फ्यू बायर्स, ये तो इसका फीचर्स है ही नहीं। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है तो इसमें जो है आपका बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स भी होते हैं। फिर अगला देखिए ऑप्शन 4 आपका बचा, तो यही आपका राइट होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन रह गया। बाकी स्टेटमेंट देखिए दिया हुआ है कि ओनली वन प्राइस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एट एनी वन टाइम, यानी कि एक ही प्राइस रहेगा आपका कोई भी जो आइडेंटिकल गुड्स होगा, सिमिलर जो गुड्स होगा आपका एक टाइम पे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है इसका, जो कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को डिफाइन करता है। यानी कि यहाँ पे जो है अगर आइडेंटिकल गुड्स है तो उसका जो है एक टाइम पे एक ही प्राइस रहेगा। तो ये चीज़ जो है सेटिस्फाई करता है आपका परफेक्ट कंपटीशन के लिए। तो जो डेफिनेशन हमने आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखिए आपको यहाँ पे जो एक एक टर्म्स को समझते चलना है, तो आप लोग जो है आराम से टॉपिक को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इकोनॉमिक्स जो है आपका ये कोई ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट उतना नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। यहाँ पे बस आप लोग जो टर्म्स दिए गए हैं उसको आप लोग अच्छे से सुनते चलिए, समझते चलिए, तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा एग्जाम में। नहीं तो अगर आप लोग इसको अगर लेंदी बना के चलोगे तो ये टॉपिक आपको कॉम्प्लिकेशन लगेगा ही लगेगा। तो आई होप कि जितना भी चीज़ हमने आपको बताया यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम देखिए इसी तरीके से जो है आगे भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे आपका। और अभी देखिए आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का क्लास चल रहा है, मार्केटिंग का पीडीएफ भी जो है तैयार हो रहा है। जैसे ही वो हो जाएगा आपका तो उसका भी क्लास स्टार्ट कर देंगे हम। और इसके बाद आपका कस्टमर रिलेशंस का भी आपका करा देंगे। तो हमारा टारगेट है कि 20 डेज़ के अंदर में आपको पीडीएफ हम पूरा कंप्लीट प्रोवाइड कर देंगे आपको, टोटल जितने भी आपके हैं। और ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का और जनरल साइंस का आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तब लोग वहाँ से जाकर उसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।